अब दिखाई दे रहा है। चलो चलिए ठीक है, अब पढ़िए आगे। भाग ये कौन सा है? किस भाग 4 ना, कल तक बन गया था। पार्ट 4 इतिहास है ना, इतिहास। और वर्ग 9th। कौन सा चैप्टर है? फ्रांस की क्रांति है ना, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति में हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल तक पढ़े थे ना हम लोग कि जो फ्रांस था वो 3 भागों में विभक्त था, 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, और प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। आप लोगों से पूछते हैं कुछ कि प्रथम स्टेट में लगभग कितनी आबादी थी? 1,30,000। ठीक है। और द्वितीय में 40 लाख पॉपुलेशन था, और तीसरा में 2.5 करोड़। यानी कि सबसे ज्यादा फ्रांस में किस स्टेट में आदमी था? तृतीय में था, है ना बच्चा। चलो इसमें अब आगे पढ़ना है कि अब युद्ध का आरंभ कैसे हो रहा है और किस प्रकार से राजा जो है वो सभी प्रजा का बात मानना शुरू कर देता है। बात यही ना है। तो 14 जुलाई के ना हुआ था। 14 जुलाई में एक पेरिस में, फ्रांस के एक पेरिस जगह था, ठीक है। उस पेरिस जगह पे एक मीटिंग, सम्मेलन जिसको कहते थे, सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में ये तीनों स्टेट के लुई 16वां जो राजा था वहां का, है ना, लुई 16वां राजा नेतृत्व करता, यानी कि कुछ भी कह लीजिए, ये मीटिंग रखवाए थे, ठीक है। सम्मेलन रखवाए थे पेरिस में। कहां पे? पेरिस में रखवाने के बाद यहां से सभी को बुलाया गया, जो भी लोग सरकार को टैक्स देते थे वो सभी लोग यहाँ सम्मेलन में गए। तो प्रथम स्टेट से 300 आदमी गया, प्रथम तथा द्वितीय को मिलाकर 300 यानी कि कितना हो गया? 600। इस मीटिंग में 600 भाग लिया प्रथम और द्वितीय स्टेट से, और तृतीय अकेला 600 आदमी गया, यानी टोटल हो गया 1200। इस मीटिंग में 1200 आदमी भाग लिया। तो राजा कहता है इस मीटिंग में कि वंशानुगत राज्य जो चल रहा है उसी प्रकार से राज्य चलेगा, राज्य का कार्यकाल चलेगा। तब यहां पे तीनों स्टेट के जो लोग गए हुए थे, ये लोग वहां पे विरोध करते हैं। तो राजा उसका अस्वीकार कर देता है, उसकी बात को नहीं मानता है। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों जगह के आदमी जो था वो एक हो जाता है, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट तथा तृतीय स्टेट। और एक होने के बाद ये राजा के खिलाफ चला जाता है, राजा के खिलाफ हो जाता है। समझ में आ रहा है? जब राजा के खिलाफ हो गया तो फ्रांस में अब नई दुनिया का आरंभ हो जाएगा। जो कट्टरवादी जो राजा है उसका विरोध जब होना शुरू हो गया तो कुछ न कुछ रिजल्ट, परिणाम अच्छा आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। तो उसके बाद ये तीनों स्टेट के जो लोग थे वो उग्र हो गए, है ना, और ये अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। किससे? लुई 16वां से। तो उन्होंने सर्वप्रथम सब 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह, जिसका नाम था वेस्टिल, यानी कि बच्चा जी एक जेल था, जेल को पहले कारागृह कहते थे, कारागृह। ये जेल में वह लोग बंद थे जो निर्दोष थे, जो सिर्फ राजा से हक मांगा, लेकिन राजा ने उनको क्या दिया था? जेल दिया था। तो इन लोगों को, ये तीनों स्टेट के लोग सबसे पहले इसे क्या बोलना नहीं था, कोई बात नहीं। तो कारागृह से सब लोगों को बाहर निकाला गया 14 जुलाई को। तो वही 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन करेगा कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब और क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहला जवाब होगा कि 14 जुलाई को, और दूसरा आंसर होगा कि 14 जुलाई को इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि निर्दोष लोगों को जेल से 14 जुलाई को ही निकाला गया था।
बात समझ में आ रहा है। इस प्रकार से ये सब एक हो गए और यहां से राजा लुई सोलावा का कमर टूट गया। यानी कि जब इसके साथ प्रजा जो इतना बड़ा है, ये इतना छोटा, ये सब जो है बात नहीं मान रहा है, नहीं सुन रहा, जगह जगह विद्रोह कर रहा है, लड़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़ाई करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि राजा को झुकना ही पड़ेगा। और राजा झुका और झुकने के बाद इन सभी का जो मांगे थी वो पूरा करना शुरू कर दिया। यानी कि एक नया कानून का सम्मेलन हुआ, है ना, एक नया कानून का निर्माण हुआ जिसमें आप बिना कसूर के आप जेल नहीं जा सकते हैं। पहले क्या था कि बिना कसूर के भी आपको उठा के जेल में बंद कर देंगे, लेकिन अब वो बिना कसूर के आप जेल नहीं जा सकते हैं। अपना निजी संपत्ति आप अपने पास रख सकते हैं, अपना निजी संपत्ति अपने पास रख सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको जो कर है, किसी को लिया जा रहा था, किसी से नहीं लिया जा रहा था, अब वो समान कर दिया गया है। यानी सबसे कर लिया जाएगा, अगर बंद है तो सबसे कर बंद कर दिया जाएगा, है ना। कर के बारे में मैंने कल भी बताया था कि किसानों से जो लिया जाता था, है ना। चलिए, तो आज इतना ही समझे। अब इसके बाद जो है वो कल हम लोग समझेंगे। यानी कि कल जो वीडियो का पार्ट होगा, यानी कि भाग होगा, वो होगा 5। क्या होगा? 5 होगा। अरे यार देखो, आराम से कहीं भी एक अंश से अगर इच्छा है पढ़ने की तभी पढ़ पाओगे। जब तक इच्छा नहीं है तुमको पढ़ने की, कोई कितना भी भुगते रहेगा तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो अपने अंदर से एक कोई ऐसा ख्वाब सोचो, एक ऐसा सपना सोचो जिसे लगता है कि हाँ हम पूरा कर लेंगे। और उसके ऐसे सोचने से नहीं होगा, उसके पीछे जी जान लगा के लगना होगा, मेहनत करना होगा। हमारे गांव के ना एक ऐसा इंसान है, और उसका टक्कर दे पाया कोई? डीआईजी बने थे ना हमारे गांव के, राजवर्धन शर्मा, एक और कोई इनका टक्कर दे पाया? नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो जितना पढ़ाई किया उतना कोई कर ही नहीं पा रहा है, तो कैसे दे पाइएगा, है ना। हंसी मजाक खेलना कूदना अलग बात है, लेकिन अपने सपने को कुचलना बहुत गलत बात है। तो अपने सपने को बरकरार रखिए। हम तो बस इतना ही पढ़ाए, इसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखने के लिए ना 10 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। जो कि यहाँ से जाते हैं दीर्घा पे कहाँ कॉपी रखा गया, कहाँ क्या हो गया, ये आप लोग सोच भी नहीं करते हैं। क्योंकि ये पढ़ाई का जो लाइफ है फिर दोबारा नहीं आएगी आपकी लाइफ में, ये समय दोबारा नहीं आएगा। आप दोबारा यहाँ नहीं बैठ सकते, इस क्लास में, इस चैप्टर में नहीं बैठ सकते। तो क्यों ना इसको एकदम हमेशा के लिए अपना बना लिया जाए। अगर किसी से दोस्ती करना है तो इसी से करिए। भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, एक दलित परिवार, चमार परिवार से थे, वो बोलते हैं कि पैर में जूता नहीं रहेगा, चप्पल नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन हाथ में किताब नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। अब क्या बोले हम या क्या बोले थे वो, आप लोग खुद ही समझिए उस बात को। बात समझ में आ रहा है? यानी कि हाथ में किताब, यानी कि आपको कुछ न कुछ सिखाते रहेगा, ठीक है। पैर में अगर आपके पैर में चप्पल नहीं है तो चलेंगे, चल पाएंगे आप, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो नहीं चल पाइएगा, हार जाइएगा। इसलिए हमेशा कोई ना कोई किताब खोल के पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता रहेगा, ठीक है। और अगल बगल के जो कारनामे हो रहे हैं ध्यान उस पर मत दीजिए, नहीं तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाइएगा। दुनिया की बात पर ध्यान दीजिएगा तो आप अपने लक्ष्य से क्या हो जाइएगा, भटक जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? चलो, तो फ्रांस क्या था? एक देश था। क्या था? देश था। तो फ्रांस में गृह युद्ध हुआ कि नहीं? उनके अंदर ही अंदर युद्ध हुआ कि नहीं, है ना। यानी कि दुनिया परेशान है लोगों से, दूसरे देश हमला कर रहा है, ऐसा अंदर ही से परेशान है ना। तो सभी जगह ऐसे आदमी पाया जाता है। हिटलर के बारे में सुना रहे? हिटलर क्या था, कैसा आदमी था? हिटलर एक बहुत ही खराब आदमी, गोली चलवा दिया था ना। उसका ये मेन लीड कर रहा था ना, रोल निभा रहा था, ठीक है। तो आज पार्ट 4 यहीं तक था। अब इसके आगे जो होगा ना कल बताएंगे, ठीक है। जय हिंद।